अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ने आज हमने एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करनी है और 4D एक्सरसाइज बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आपने करेंसी कन्वर्ट करनी है, रुपीज़ को डॉलर में, दिरहम में, ओमानी रियाल, डिफरेंट करेंसीज में आपने बेसिकली इसमें आपने करेंसी कन्वर्जन सीखनी है। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। हमारी करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपी, पाकिस्तानी रुपी। तो हमने बेसिकली पाकिस्तानी रुपी को डिफरेंट करेंसीज में चेंज करना है और डिफरेंट करेंसीज को पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करना है। इन्हीं दोनों को आपस में कन्वर्ट करना है। हर क्वेश्चन में पाकिस्तानी करेंसी आपको नज़र आएगी, क्योंकि वी बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। और इसमें ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन सारे पाकिस्तानी रुपी के ही कन्वर्जन्स के हैं। किसी में पाकिस्तानी रुपी को वो डॉलर में कन्वर्ट करने को कह देगा, किसी में किसी और में कन्वर्ट करने को कह देगा। तो बेसिक करना क्या है, छोटा सा स्टेप है, गौर से सुनना है आपने। हमारी करेंसी बेसिक लो है, तो बेसिक करना क्या है आपने, जब भी आपने पाकिस्तानी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा हूँ मैं, और से बात सुननी है। मैं स्टेप किसी और तरीके से आपको कराऊंगा, लेकिन आपने सिर्फ सुनना है। पाकिस्तानी करेंसी को आपने किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपने उस रेट से डिवाइड कर देना है। रेट क्या है वो भी बताता हूँ आपको, गिवन होगा। आपने पाकिस्तानी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपने रेट से डिवाइड कर देना है। और किसी और करेंसी को पाकिस्तानी रुपी में लेके आना है, तो आपने रेट से मल्टीप्लाई करा देना है। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अहमद हैज़ रुपीज़ रुपीज़ 76950। ये अहमद के पास कितने रुपीज़ हैं? कहता है हाउ मैनी यूके पाउंड्स कैन ही गेट इफ एक्सचेंज रेट इज। ये एक्सचेंज रेट उसने बता दिया 1 यूके पाउंड, ये गिवन है आपको। 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू रुपीज़ 171। अब अगेन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपने पाकिस्तानी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपने ये रेट है 1 यूके पाउंड इज़ 171 रुपीज़। तो पाकिस्तानी करेंसी को किसी और करेंसी में लेके जाना है, तो इससे डिवाइड कर देना है। तो यूके पाउंड कितने हो जाएंगे? 76950। इसको रेट से डिवाइड कर देना है आपने, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लें आप, आंसर आ गया मेरे पास 450 यूके पाउंड। ये मेरा आंसर आ गया। छोटा सा स्टेप है, डबल स्टेप, दो दो स्टेप को क्वेश्चन नहीं, दो तीन इसके क्वेश्चन और करते हैं। पहले मैं एक ही पैटर्न आपको बताता हूँ। डिफरेंट करेंसी को भी मैं पाकिस्तानी में, सॉरी, पाकिस्तानी करेंसी को डिफरेंट करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अली हैज़ रुपीज़। अली के पास कितने पैसे हैं? 52350। ये उसके पास इतने पैसे, इतने रुपीज़ हैं। और रेट उसने आपको बता दिया। रेट है आपके पास 1 सऊदी रियाल इज रुपीज़ 34.9। कहता है अली हैज़ 552,350 रुपीज़ एंड ही वांट्स टू गेट सऊदी रियाल। वो इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना चाहता है। तो हाउ मैनी सऊदी रियाल विल ही गेट इफ द एक्सचेंज रेट इज दिस वन। अगेन पाकिस्तानी करेंसी को किसी और करेंसी में आपने कन्वर्ट करना है, तो इस रेट से डिवाइड कर देना है। तो सऊदी रियाल कितने आ जाएंगे मेरे पास? पाकिस्तानी जो प्राइस है 52350 डिवाइडेड बाय ये जो एक्सचेंज रेट है 34.9। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको डिवाइड करें, आंसर आ गया मेरे पास। सऊदी रियाल कितने आ गए? 1500। ये मेरा आंसर आ गया। छोटे से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज। एक ऐसा पार्ट और हम कर लेते हैं पाकिस्तानी करेंसी को ही कन्वर्ट करने के। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ मैं इसका। कहता है कन्वर्ट रुपीज़ 84600। इस रुपीज़ को मैंने कन्वर्ट करना है इंटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक्सचेंज रेट उसने आपको बता दिया, रेट उसने आपको बता दिया 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़ 94। अगेन इस रुपीज़ को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लेके जाना है, तो इसको रेट पे डिवाइड कर दो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे पास कितने आ गए? 84600 डिवाइडेड बाई 94। इसका मेरे पास आंसर आ गया 900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन है। सिंपली आपने रुपीज़ को रेट पे डिवाइड कर देना बस। ये पाकिस्तानी रुपी को आपने जब डिफरेंट करेंसी में कन्वर्ट करना हो, ये वो क्वेश्चन।
आगे लास्ट टू क्वेश्चन वो ऑपोजिट है, आपने डिफरेंट करेंसी से किसी और करेंसी से आपके पाकिस्तानी में आना, इसमें आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कन्वर्ट द ओमानी रियाल 500 500 ओमानी रियाल 500 ओमानी रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करना है, और रेट है आपके पास 1 ओमानी रियाल इज इक्वल टू ₹348। जब आपके पास गिवन करेंसी हमारी अपनी होगी, पाकिस्तानी रुपी होगा, तो आपने रेट से डिवाइड कर देना है डिफरेंट करेंसी में जाने के लिए, और डिफरेंट करेंसी होगी पाकिस्तानी रुपी में आना है तो रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 500 पाकिस्तानी रुपी इतने आए मेरे पास, 500 इसको मल्टीप्लाई कर देना इस रेट से 348 से, मेरे पास आंसर आ गया ₹1,74,000। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल करेंसी कन्वर्जन है। दोबारा बता रहा हूँ क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ जब आपको दिए हो और आपने किसी और करेंसी में जाना हो तो आपने रेट से डिवाइड कर देना है, और कोई और करेंसी दी हो, रियाल, डॉलर, येन, कोई और चीज़ करेंसी दी है, वो कहता है उसको पाकिस्तानी करेंसी रुपी में कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। अब आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ये 4D तो कुछ भी नहीं थी, 4E। एक्सरसाइज 4E, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4E। अच्छा, ये एक्सरसाइज में बेसिक एक ही फॉर्मूला यूज़ होना है, पहले वो लिख दूँ सामने। इस एक्सरसाइज के टोटल 13 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में जो आपका फॉर्मूला यूज़ होना है वो है P इज इक्वल टू IRT। क्या है ये P इज इक्वल टू IRT? P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, P से प्रिंसिपल अमाउंट है। ये चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। I से है मेरे पास इंटरेस्ट, सॉरी ये PRT है, यहाँ पे मार्कअप है, मार्कअप इज इक्वल टू PRT। P से मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, R से मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, सिंपली रेट, इंटरेस्ट रेट कुछ भी कहना, और T जो है ये टाइम, और ये टाइम है ईयर्स में, ये बस ये याद रखना। T टाइम है ईयर्स में, इंटरेस्ट रेट हमेशा आपके पास होगा परसेंट में, और P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। मार्कअप का फॉर्मूला है PRT, ये याद रखना है। मार्कअप होता क्या है, गौर से बात सुनिए। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया 50,000 का, कितना लोन लिया 50,000। आपने उसे कहा कि मैं ये आपको आफ्टर 2 इयर्स वापस कर दूँगा। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया और आपने कहा कि मैं आफ्टर 2 इयर्स वापस कर दूँगा। अब जो आपने लोन लिया है, जो एक्चुअल अमाउंट है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट, यानी फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का लोन लिया था, तो ये 50,000 आपकी कौन सी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। आपने इसको वापस करना है आफ्टर 2 इयर्स, तो टाइम कितना हो गया ईयर्स में 2, तो ये T भी आ गया टाइम। फिर बैंक का एक रूल है, बैंक ने एक रूल रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 2 इयर्स के बाद जो आप उसको अमाउंट वापस करेंगे उस पर 5% मार्कअप लगेगा, 5% रेट है उसका। तो ये 5% क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। इट मीन्स जब आप उसको वापस करोगे तो आप 50 वापस नहीं करोगे, थोड़े बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट आप 50 के अलावा पे कर रहे हो वो क्या होती है, उसको कहते हैं मार्कअप। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 50,000 लिया, लेकिन आपको आफ्टर 2 इयर्स उसको 50 नहीं 55,000 वापस करने पड़ रहे हैं। तो 50
आपकी एक्चुअल अमाउंट थी जो आपने वापस करनी थी, और 5000 आप उसके अलावा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये होता है, इसको कहते हैं मार्कअप। ठीक है, और वो जिस रेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है उस रेट को कहते हैं इंटरेस्ट रेट। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो बेसिक फॉर्मूला इसमें एक ही लगना है, मार्कअप इज इक्वल टू PRT। और मार्कअप क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा अमाउंट, सिंपली आपने याद रखनी है, जो एक्चुअल के अलावा है। ठीक है, आपने 50 का लोन लिया, 60 वापस किया, तो 50 तो आपने वापस करना ही करना था, आप 10 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट जो है 10,000 की, इसको कहते हैं मार्कअप। याद रहेगा। इसी पे क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, मिस्टर रिजवान बोरोड ₹60,000 फ्रॉम अ बैंक। उसने बैंक से 60,000 लिए, तो ये 60,000 आपकी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, P। 60,000 रुपीज़, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। फिर एट अ, उसने बैंक से लिए एट अ मार्कअप रेट ऑफ 7%। ये मार्कअप नहीं दिया आपको, मार्कअप रेट दिया है। जब भी परसेंटेज वाली वैल्यू आ जाए वो रेट है आपके पास, रेट आ गया आपके पास 7%। प्रिंसिपल अमाउंट 60,000, मार्कअप रेट 7% फॉर 5 ईयर्स। टाइम पीरियड आपके पास आ गया 5 ईयर्स। कहते हैं हाउ मच मार्कअप विल बी चार्ज, वो कितना मार्कअप बैंक उसे चार्ज करेगा, यानी मार्कअप मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट, ये कितनी होगी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा मार्कअप का, मार्कअप इज इक्वल टू PRT। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितनी है? 60,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, रेट कितना है मेरे पास? 7%। परसेंट मीन डिवाइडेड बाई 100, 7% मीन 7/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 5 ईयर्स। टाइम ऑलवेज ईयर्स में होना चाहिए, इसकी कंडीशन है, ये फॉर्मूला ही ड्राइव उसके लिए। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना आपने, 20 कैंसिल, ऊपर आ गया 600 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 21,000 रुपीज़, ये आपका मार्कअप आ गया। इट मीन्स उसने लोन कितना लिया था? 60,000 का, लेकिन जब वो वापस करेगा तो 60 के अलावा एक्स्ट्रा वो कितने पे करेगा? 21,000 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अजान लैंडेड ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक। उसने अगेन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी जो बैंक से ली उसने? एक्चुअल अमाउंट 50,000 रुपीज़। आगे एट अ रेट ऑफ 8%, रेट आ गया 8% फॉर 6 ईयर्स, टाइम आ गया 6 ईयर्स। ये तो मैंने डाटा लिख लिया। कहता है हाउ मच विल ही हैव टू पे बैक, वो वापस कितने देगा। अब ये गौर से बात सुननी है, स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। जब भी क्वेश्चन करने हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन का एक ही पर्पज़ होता है कि वो स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है हाउ मच विल ही हैव टू पे बैक, उसे कितने वापस करने पड़ेंगे। बेसिक निकालना आपने मार्कअप ही है, मार्कअप कितना है, तो वह अगेन वही फॉर्मूला, मार्कअप इज इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 50,000, रेट मेरे पास 8% और टाइम मेरे पास 6 ईयर। 20 कैंसिल, ये आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 24,000 रुपीज़। ये तो है मेरा मार्कअप। अभी मैंने आपको कहा कि उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, हाउ मच विल ही हैव टू पे बैक, वो टोटल वापस कितने कर रहा है। तो 50 तो उसने देने ही देने हैं वापस, जितना लोन लिया वो तो वापस करना है, और एक्स्ट्रा अमाउंट यानी मार्कअप उसको कितनी पड़ रही है? 24। तो टोटल वो कितना वापस कर रहा है, बेसिक इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कि आपने टोटल अमाउंट बतानी है। फिर टोटल पे बैक अमाउंट, टोटल पेमेंट अमाउंट कितनी है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप, दोनों का एडअप कर दो। कि 50,000 तो उसने वापस देना ही देना है, और 24,000 वो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 74,000 रुपीज़। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह यही पैटर्न है क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर फजल डिपॉजिटेड
₹40,000 इन बैंक, उसने ₹40,000 बैंक में जमा कराया, तो ये उसकी होगी प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो थी। फॉर 3 ईयर्स, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, टाइम हो गया 3 ईयर्स। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%, फाइंड हिज प्रॉफिट अमाउंट। जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं ना, तो आपको उस पर प्रॉफिट आता है। सेविंग अकाउंट, ये आगे बैंकिंग जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, जो बिजनेस रखेगा, MBA करेगा, उसमें ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं। बेसिक वो कहता है उसने 40,000 बैंक में जमा कराए, आफ्टर 3 ईयर्स इस रेट के अकॉर्डिंग उसको कितना वापस आएगा, हाउ मच प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट अमाउंट पूछ रहा है। ये उसकी एक्चुअल है, ये तो उसकी वो अमाउंट है जो उसकी बैंक में पड़ी है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके अलावा, तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ये बेसिक प्रॉफिट मार्क का फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। प्रॉफिट PRT, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, रेट 8% और टाइम 3 ईयर्स, कैंसल। 9600 रुपीज़, ये मेरा उसका प्रॉफिट आ गया। उसने इतने बैंक में पैसे रखवाया जिस पे उसको आफ्टर 3 ईयर्स 9600 का प्रॉफिट हुआ है। ये तो उसके बैंक में पड़े ही पड़े, ठीक है। एक ही फॉर्मूला, मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 इसी की तरह ही है, कहता है पर्सन फिक्स हिज अमाउंट ऑफ ₹80,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10%, हाउ मच अमाउंट दिस अकाउंट विल कंटेन आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स, हाउ मच रेट हाउ मच अमाउंट दिस अकाउंट विल कंटेन। वो कहता है 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो बेसिक प्रॉफिट डिफाइन करना है कि उसको एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं। लेकिन इसमें अगेन छोटी सी स्टेटमेंट का बाद में करते हैं अभी। तो देखो वही क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 की तरह ही, कि प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 80,000 है, आफ्टर 2 ईयर्स 10% रेट के अकॉर्डिंग उसको कितना उसके अकाउंट में पैसे होंगे। तो प्रॉफिट फाइंड करना है बेसिक। प्रॉफिट फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, मार्कअप हो तो मार्कअप, इज इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 80,000, रेट है मेरे पास 10% और टाइम मेरे पास 2 ईयर्स, 2020 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास ₹16,000। ये तो मेरे पास आया प्रॉफिट। अब अगेन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्यों? उसने आपसे पूछा है हाउ मच अमाउंट हिज अकाउंट विल कंटेन, उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अब उसके अकाउंट में पिछले क्वेश्चन में उसने पूछा था सिर्फ प्रॉफिट, इसमें वो आपसे कहता है उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अब ये तो उसके अपने पैसे हैं जो अकाउंट में पड़े हैं 80,000, और ये उसको हो गया प्रॉफिट। तो टोटल अब उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना रह गया, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, वही में प्रिंसिपल अमाउंट में प्रॉफिट ऐड कर दो। तो ये तो 80,000 तो उसके पास थे बैंक में पहले से, और 16,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। टोटल कितने हो गए, 96,000 रुपीज़, ठीक है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज हम ये इन 4 क्वेश्चन पे रहते हैं। बेसिक आपने वो फॉर्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मार्कअप इज इक्वल टू PRT, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। डिफरेंस क्या है, मार्कअप वो अमाउंट है जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और प्रॉफिट वो अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा आ रही है आपकी तरफ, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको आ रही है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो बेसिक है एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो मार्कअप है, जो आपकी तरफ आ रही है वो प्रॉफिट है। तो ये आप लोगों के एक्सरसाइज 4E के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके 13 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मार्कअप और प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। P एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट, रेट परसेंट में जो रेट होता है, और ईयर टाइम इज ऑलवेज इन ईयर। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।